नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में बिजी भी होंगे। तो उसी बिजी समय से थोड़ा समय आप मुझे भी दीजिए और मेरी कुछ बातें आप गौर से सुनिए। देखिए, मैं आज आपको रामचरितमानस के विषय में बताना चाह रही हूँ कि रामचरितमानस अपने आप में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। रामचरितमानस से कहा जाता है कि बैतरणी पार हो जाती है। बैतरणी स्वर्गलोक की एक नदी है, हमने देखा नहीं, जो देखते हैं वो लौट के नहीं आते। तो लोग कहते हैं कि बैतरणी जब आदमी मर के जाता है तो स्वर्ग के द्वार के बाहर जो है, जो मैंने सुना है, कोई देख के नहीं आया ना देखने वाला लौट के आया। तो कहते हैं उसके सामने जो स्वर्ग के द्वार पर जो नदी बहती रहती है उसे क्रॉस किया जाता है, उसको बैतरणी कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जब आदमी मरता है तो उसको गाय दान दी जाती है, क्योंकि वही गाय की पूंछ पकड़ के बैतरणी पार की जाती है और पार करके हम उधर स्वर्ग और नरक में जाते हैं। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा मुझे लोक मिलता है। तो रामचरितमानस के विषय में कहा जाता है कि बैतरणी पार कराने में मेन भूमिका रामचरितमानस की है। तो तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी में है, वाल्मीकि कृत रामचरितमानस संस्कृत में है। तो ज़्यादा अब हम लोग हिंदी कृत ही पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी होते हुए भी हम लोग संस्कृत नहीं जानते। संस्कृत के एक श्लोक जैसे दुर्गा सप्तशती है, झूठ बोलने की बात नहीं, झूठ कोई भी बोल दे भाई, कोई बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं, पंडित जी हैं, वो पढ़ लें, बात अलग है। हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो समझदार होंगे। लेकिन जैसे हम लोग अपने लोगों को बता रहे हैं कि जैसे मैंने दुर्गा सप्तशती पढ़ा तो मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेती हूँ। जैसे प्रथम अध्याय पढ़ा, कुछ शब्द इंग्लिश में पढ़ लिए, कीचक पढ़ लिया, कवच पढ़ लिया, माता रानी के नाम पढ़ लिए, 32 नाम पढ़ लिए, 108 नाम पढ़ लिए। दुर्गा दुर्गा शमनी, दुर्गा पद्मवाणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नरसिंह, दुर्ग तो द्वाणी, दुर्ग नहंती, दुर्मा पहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दे तो लोग दवल्ला, दुर्गमा दुर्मा लोका, दुर्मा सुखी, दुर्मा प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्मास्ता, दुर्गम स्थाना, दुर्गम ध्यान भाषणी, दुर्गमोहा, दुर्गा द्वा सोपी, दुर्मा संगति, दुर्मा धड़ी, दुर्मांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गीमा, दुर्भामा, दुर्भा दारणी, नामावल मैस तो गाया। तो ये 32 नाम है, ये पढ़ लिए। 108 का भी है, वो भी पढ़ लिया। लेकिन पूरा जो श्लोक है, प्रथम अध्याय या 13 अध्याय जो है, वो पूरा संस्कृत में नहीं पढ़ सकते। हमारे समझ में 50% लोग नहीं पढ़ पाते। तो उसका हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, तो हम लोग उस हिंदी अनुवाद को पढ़ते हैं और माता रानी से प्रार्थना कर लेते हैं कि मत समापात की नास्ते पापग्नि तो समा नहीं, योम ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा करो। मतलब है, मैं पापी हूँ, मैं संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि संस्कृत के श्लोक में ही पढ़ना चाहिए। चलिए, तो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, वो माँ हैं, हिंदी और इंग्लिश किसी तरह में संस्कृत में वो माफ़ करती है। अच्छा, तो मैं बता रही हूँ वही कि रामचरितमानस जो है वो हमारा एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको हमें अपने बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहिए, जो कि ये अब लुप्त हो रहा है हमारे घरों से। अब बच्चे रामायण नहीं पढ़ते हैं। आप किसी भी अन्य समुदाय में देखिए, हमारे मोहम्मदन भाई लोग हैं, देखिए बच्चे सब कुछ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोजा रहते हैं, सब चीज़ करते हैं, उन्होंने अपनी संस्कृत को छोड़ा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि अब देखिए नवरात्र है, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा रहे है, कोई मतलब नहीं है कि नहीं हम रह ही रहे हैं व्रत। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हम रहे, ऐसा नहीं। मन मौजी या मन मर्जी, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज माफ करें। तो रामचरितमानस आप अपने बच्चों को पढ़ना सिखाएं और इसके विषय में उनको बताएं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी है। इसका अगर 50% भाग भी आप सीख लोगे तो समाज में आपके लिए बहुत बड़ी कदर हो जाएगी, आपकी बहुत बड़ी इज्जत होगी, आप बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति होंगे और सारी सुख सुविधा और संपन्नता से संपूर्ण होंगे। तो अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि जैसे रामचरितमानस है, मैं भी पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ते होंगे। तो एक अध्याय के 4 पृष्ठ पढ़ लिए, 10 पृष्ठ पढ़ लिए, अपने टाइम के अनुसार पढ़ लिए। और पूरी रामायण तो हम एक दिन बैठ के पढ़ नहीं सकते, वो तो एक अखंड पाठ होता है जो 24 घंटे को होता है। वो जो माने होता है कि जैसे मैं ये काम मेरा पूरा हो जाए, मैं अखंड पाठ कराऊंगी, तो वो अखंड पाठ होता है, वो 24 घंटे को होता है विद संपुट। उसमें संपुट होता है, एक चौपाई पूरी करके जैसे ही दोहा आता है वैसे ही हम संपुट पढ़ते हैं। संपुट जैसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रोण दशरथ अजय बिहारी, फिर दोहा पढ़ा 2 लाइन, फिर संपुट पढ़ा, फिर से नीचे स्टार्ट किया, फिर संपुट आया, वो अखंड रामायण होती है।
लेकिन अगर हम घर में पढ़ना चाहते हैं, अब चलिए मान लीजिए जैसे मेरा मन है कि मैं रोज रामायण पढ़ूं, नहीं पढ़ सकती हूँ, रोज खत्म नहीं कर सकती हूँ, इतनी बड़ी खाली बैठी हूँ तब भी नहीं पढ़ सकती हूँ, इतने अध्याय हैं उसमें, तो मैं उसी का आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बताने आई हूँ। आप पेन निकालिए, कॉपी निकालिए, और मैं जो बता रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, और सोते जागते किसी भी समय बोल दीजिए, और भगवान के पास वो आपकी प्रार्थना पहुंच जाएगी। 2 मिनट नहीं लगेगा, न प्लेन की जरूरत है, न फोन की जरूरत है, न ट्रेन की जरूरत है, दिल से दिल के तार मिलेंगे और भगवान के हाथ आपके सर पे होंगे। चलिए रामायण की लाइन लिख लीजिए। देखिए ये रामायण जो है एक मोक्षदानी रामायण है, ये हम लोगों को मोक्ष देती है। तो चलिए मैं इसके विषय में थोड़े संस्कृत का एक छोटा सा श्लोक है, इसे आप याद कर लोगे, मैंने भी याद कर लिया है तो आप भी याद कर लोगे। सुनिए रामायण का पूरा इसका अर्थ भी देखिए। ये जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हो सकता है किसी ने अभी तक ना बताया हो कि रामायण का इतना शार्ट रूप भी है कि आप इस छोटे से रूप को डेली क्या दिन में 100 बार पढ़ सकते हैं, यानी 100 बार आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। तो चलिए, आदो राम, राम का जन्म हुआ, आदो राम तपोवनादिगमनम, बन गए, आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कंचनम, वहां सोने के मृग को मारा, वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतादि रामायणम। जय श्री राम। समझ गए आप लोग है? देखिए फिर से एक बार दोहराते हैं। आदो राम, कि राम का जन्म हुआ, तपोवनादि गमनम, जंगल गए, तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कंचनम, वहां पर सोने के मृग को मारा जब सीता जी ने कहा आया है, वैदेही हरणम, उसी में सीता जी हर गई, लंका का रावण चुरा ले गया, जटायु मरणम, उसी में जटायु मर गए, मार दिया गया, सुग्रीव राम संभाषणम, सुग्रीव का संभाषण हुआ, सुग्रीव से मिले, किष्किंधा पर जाके हनुमान जी लेके गए, बाली निग्रहणम, बाली को मार दिया। बस देखिए एक एक अध्याय खत्म हो रहे हैं। समुद्र तरणम, समुद्र को पार किया, पुल बांधा है, समुद्र तरणम लंकापुरी दायनम, लंका को जला दिया, तत्पश्चात है, उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद क्या हुआ, रावण कुंभकर्ण मरणम, रावण कुंभकर्ण को मार दिया। एतद् रामायणम, ये रामायण है। कोई भी रामायण, एक चीज मैं आपको समझा रही हूँ, शायद ये भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रही हूँ। रामायण, दुर्गा सप्तशती, कोई भी हमारी वेद उपनिषद पूजा पाठ कोई भी किताब अगर हम पढ़ते हैं तो समाप्तम नहीं बोला जाता, कभी भी समाप्त ना बोले, ओम तत्सत बोलते हैं। जैसे प्रथमो अध्याय समाप्त नहीं, ओम तत्सत समाप्त नहीं। हम अपने घर से कोई भी चीज समाप्त नहीं करते, वो मेरी माँ है, ये मेरी रामायण है, मेरी धर्म ग्रंथ है, इसको हम समाप्त नहीं करते। इसमें लिखा जाता एतद् रामायण, जय श्री राम, ओम तत्सत। आशा है आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। ये मैं पहले तो बहुत पढ़ती थी, अभी भी मैं कभी कभी याद करके, तो आज मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों को बता दूं इसको। ये रामायण एक ऐसी चीज है कि इसके श्रवण मात्र से, मतलब इसके श्रवण मात्र से प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर क्या है? भवसागर ये है क्या, दुनिया, बेटे बहू बच्चे, ये सब भवसागर है। खाना पीना नौकरी चाकरी, इसी में हम उलझे भी है। भगवान ने हमें उलझा दिया है कि सारा जिंदगी इसी में बिता दो, फायदा कुछ नहीं, अंत में वहीं जाना है। तो जब वहां जाना है, उन्हीं के पास जाना है, तो हम शुरू से ना उन्हीं को लेके चलें, बीच के रिश्ते नाते हम क्यों पकड़ें? लेकिन नहीं, ये ईश्वर ने मुझे बताया है कि आपको इन्हीं रिश्तों में उलझे रहना है, इन्हीं रिश्तों में जिंदगी पार करना है, जबकि कोई अपना नहीं।
तो ये रामायण जो है ये मोक्षदायिनी है, आपको मोक्ष दिलाती है, आपको भवसागर से पार कराती है। इसको आप पढ़ें रामायण को, और इस चीज को ध्यान रखें कि बच्चों को भी सिखाएं, अच्छी बातें सिखाएं। उनके कोर्स के साथ साथ रामायण, गीता, महाभारत ये हमारे ग्रंथ हैं, इनके विषय में भी आप उनको शिक्षा दीजिए बच्चों को। हमारे ज़माने में, पहले पुराने ज़माने में रामायण का पाठ, गीता का पाठ, और आप सब लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये भाई यूट्यूब है, ये तो देश विदेश जाने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, मेरे पास कई व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, माता जी ये बता दीजिए, माता जी वो बता दीजिए। तो उसी के विषय में मैं आप सबको कुछ न कुछ बताती रहती हूँ कि आप सभी लोग सुने। हम बाहर की बातें नहीं जानते, लेकिन अपने यहाँ की बात बताते हैं। देखिए, पहले श्रीमद् भागवत बैठती थी, 7 दिन होती थी, लोग श्रोता होते थे, आदमी औरतें सारे, पंडित जी व्यास गद्दी पे बैठते थे और वो कथा सुनाते थे। महाभारत वहाँ से स्टार्ट करते थे, महाभारत से स्टार्ट करते थे, नागलीला सुनाते थे। आप लोगों ने सुना होगा, तक्षक नाग की कहानी सुनाते थे, हम लोगों को भी बड़ा मजा आता था, है। उसी में कृष्ण का विवाह होता था, राधा भागवत होती थी, उसको हम लोग भागवत कहते थे, और वो महीनों चलती थी, महीनों नहीं, वो सारी 7 दिन, सप्ताह भर चलती थी। 8वें दिन गीता का उपदेश होता था, उस दिन सारे पूजा पाठ चढ़ाव कौड़ों का चढ़ता था, जिसको जो देना होता था, और उसी दिन भागवत समाप्त होती थी। हर घर, हर गांव में एक बार जरूर भागवत होती थी इस जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में। तो अब हम लोग अपनी संस्कृत भूल रहे हैं, अपनी सभ्यता भूल रहे हैं। लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, वही संस्कृति, वही सभ्यता पहले वाली अब फिर आ जाती तो अच्छा था। और आप खुद देखेंगे कि अब उसी संस्कृत और उसी सभ्यता में आराम है। जिस घर में दादी नानी साथ में है, उनके बच्चों को, मम्मी को देखने की जरूरत नहीं। दादी नानी अपने माँ से ज्यादा प्यार करती हैं बच्चों को। और जहां आप लोग अकेले हो तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप बच्चे को भी देखें, अपना शरीर भी देखें, बीमार हैं, कुछ भी हैं, आप खुद देखो, आपको है नहीं आगे पीछे। तो हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि हे ईश्वर, सबको सद्बुद्धि देना। तो ये मेरी रामायण जो है, इसीलिए आज मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा मैं आप लोगों से शेयर करूं कि आप अपने परिवार में रामचरितमानस का महत्व बताएं कि रामचरितमानस का मतलब क्या होता है। ये रामचंद्र जी ने कितनी कलाएं दिखाई, ये आप देखिए, क्या क्या उन्होंने दिखाया। कल वो क्या नाम उनको, अरे जो बालाजी सरकार के, ये बोल रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोल रहे थे ये बात कि तब का जमाना था कि बच्चों को पड़ोसी डांट देते थे, अब अपने घर वाले कोई बोल के देखे। सही बोले, मुझे बहुत अच्छे लगे। माँ आती है उनकी तो दंडवत प्रणाम करते हैं, इसको दंडवत प्रणाम करना कहते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं और लंबे होके लेट जाते हैं। यही रीजन है आज कि मिलियन व्यूअर्स हैं, पूरे देश में नाम है, अमेरिका लंदन से बुलाए जा रहे हैं, 22 साल के हैं अभी। सबसे पहले माँ बाप का आशीर्वाद है, रो देते हैं अपनी माँ के नाम पे, हैं, हनुमान जी के लिए जान देने को तैयार बैठे हैं। तो आप लोग रामचरितमानस का पाठ अपने घर में कराएं, अपने बच्चों को इस तरफ मोड़ें और शिक्षा दें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस चीज को पसंद किए होंगे। एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम एतदि रावण कुंभकर्ण हननम एतादि रामायणम। ये रामायण है, मोक्षदायिनी रामायण है, तुलसी कृति रामायण। इसके लिए भी बहुत सारा बताया गया कि रामचरितमानस जब रामचंद्र जी ने, इन्होंने लिखा, तुलसीदास जी ने, तो इनकी जहां सारे ग्रंथ रखे गए थे वहां इनकी किताब भी थी। ये नए नए लिखने वाले थे, तो ये कहानी आप सब लोग जानते होंगे। तो रामायण नीचे रखी गई थी, और जब सवेरे पट खोले गए तो रामचरितमानस ऊपर रखा हुआ था, बाकी सारे पुस्तकें नीचे थी। तो रामचरितमानस को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, रामचंद्र जी के तो विषय में ही है। तो आप लोग रामचरितमानस का पाठ करें और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं कि आंटी जी आप ऐसा बताइए, माता जी आप ये बता दीजिए, वो बता, तो जो मुझे आता है मैं सोचती हूँ आप लोग को बता दूँ। और ये सब चीज़ें पहले मेरी माँ मुझे सिखाया करती थी। मेरे घर में बहुत ज़्यादा धार्मिक चर्चा होती थी। उसका एक रीज़न और भी था कि पहले देखिए टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था। अब तो हम लोग एक बेड पे लेटे हुए अलग अलग मोबाइल पे देखते रहते हैं। हम अलग देख रहे हैं, कोई अलग देख रहा, बच्चा अलग देख रहा। छोटे छोटे बच्चे सिर्फ कार्टून देख रहे हैं। उनको रामायण दिखा दो, हनुमान चालीसा दे, वो जानते ही नहीं क्या है भगवान, वो सिर्फ कार्टून देख रहे हैं। दुकान पे खरीदने जाएंगे तो खाली कार्टून खरीदेंगे, शक्तिमान खरीद दो। तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि मैं अब उसको, उन बच्चों का दिमाग इस तरफ मोड़ूं, अपनी संस्कृत की तरफ, हिंदू सभ्यता की तरफ, सनातनी सभ्यता की तरफ। तो चलिए इसी भावना के साथ आप लोगों से नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लेकिन प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।